आपको भेजी गई लिंक से या फिर प्ले स्टोर से अनबॉक्स की ऐप डाउनलोड कर ले। अनबॉक्स की ऐप उसी फोन में डाउनलोड कर खोलिए जिस फोन पर ओटीपी आ सकता है। अनबॉक्स ऐप का लोगो पहचान कर उस पर क्लिक करें। स्क्रीन 1 लॉगिन। ऐप खुलने पर पहले स्क्रीन पर आपको ईमेल या मोबाइल नंबर लिखने की जगह दिखेगी। वहीं अपना मोबाइल नंबर या ईमेल लिखिए। टर्म्स एंड कंडीशंस जानने के बाद छोटे बॉक्स पर क्लिक कर उस पर टिक कीजिए। इसके बाद नीचे जो बैंगनी रंग का लॉगिन बटन दिख रहा है उस पर टैप करना होगा। स्क्रीन 2 ओटीपी वेरिफिकेशन। अब आपके व्हाट्सएप पर 4 अंकों का ओटीपी आएगा। ओटीपी मिलते ही वो 4 अंक इस स्क्रीन पर ओटीपी वाली जगह में डाल दीजिए। अगर ओटीपी नहीं आया तो थोड़ा रुकिए और फिर रीसेंड ओटीपी पर टैप करके दोबारा मंगवा सकते हैं। ओटीपी डालने के बाद नीचे सबमिट दबाइए। लॉगिन के बाद पहली बार सेटअप समझिए। अगर आप पहली बार लॉगिन कर रहे हैं तो आपको आपकी कुछ साधारण जानकारी डालनी होगी। आपकी जानकारी सही तरीके से भरने के बाद नीचे दिया हुआ सबमिट बटन दबाना ना भूलें। चाइल्ड इन्फो। यहां अब आपके बच्चे की जानकारी आपको भरनी है। यह भरने के लिए ऐड चाइल्ड का बटन दबाने पर फॉर्म खुलेगा। यहां फुल नेम में बच्चे का पूरा नाम भरिए। फिर डेट ऑफ बर्थ पर टैप करने से एक कैलेंडर खुलेगा। फिर जन्म वर्ष चुनने के लिए यह निशान दबाइए। महीना चुनने के लिए इस निशान को दबाइए और यहां से जन्म तारीख चुनिए। यह सब होने के बाद नीचे दिया गया ओके बटन दबाना ना भूलना। अब आपका बच्चा लड़का है या लड़की यह चुनना होगा, इसलिए गोल पर सही जगह निशान लगाएं। अब नीचे इज बॉक्स कोड अवेलेबल वाला बटन दिखेगा। अगर आपके पास बॉक्स कोड है तो इसे टच करके ऑन कर दीजिए। अब बटन के बाजू में बॉक्स कोड लिखने की जगह दिखने लगेगी। वहां बॉक्स कोड डालिए। अगर बॉक्स कोड अभी नहीं है तो चिंता ना करें, यह कोड आपको हम पहुंचा देंगे। सब भरने के बाद नीचे ऐड चाइल्ड यह बटन दबाना जरूरी है। इसके बाद की स्क्रीन पर एडेड चाइल्ड सक्सेसफुली लिखकर आएगा। अब यहां आपको चाइल्ड इन्फो में आपके बच्चे की जानकारी दिखेगी। यदि इस जानकारी में कुछ बदलाव करना हो तो उसके सामने अपडेट पर टैप कर दीजिए, या नया बच्चा जोड़ना हो तो नीचे ऐड चाइल्ड बटन पर टैप कर सकते हैं। यह होने के बाद कृपया कंटिन्यू का बटन दबाना ना भूलें। यहां आपने ऐड किए हुए सभी बच्चों की लिस्ट दिखेगी। इसके नीचे अनबॉक्स की जानकारी का वीडियो होगा। इस वीडियो के नीचे आपको प्रोफाइल, FAQ, मैनेज चिल्ड्रन यह दिखेगा। FAQ पर क्लिक करने पर सवाल जवाब के माध्यम से आपको अनबॉक्स की अधिक जानकारी मिल सकती है। यहां से बाहर आने के लिए स्क्रीन के ऊपर बाईं तरफ जो तीर बना है उस पर टैप करके आप मुख्य स्क्रीन पर आ सकते हैं। अब
प्रोफाइल पर क्लिक करने पर यहां आपका प्रोफाइल दिखेगा। अगर कुछ जानकारी सही करनी हो या ठीक करनी हो तो यह एडिट प्रोफाइल का बटन दबाकर आप यह कर सकते हैं। स्क्रीन पर ऊपर बाएं तरफ जो तीर बना है उस पर टैप करके आप फिर से मुख्य स्क्रीन पर आ सकते हैं। आप मुख्य स्क्रीन यानी डैशबोर्ड पर आ गए हैं। जब आप डैशबोर्ड का ऊपर वाला भाग देखेंगे तो यहां चाइल्ड डिटेल्स में आपके बच्चे का नाम दिखेगा। इस जगह सी ऑल एक्टिविटीज लिखा होगा। उसके आगे के चिन्ह पर टैप कीजिए। अब आप देखेंगे कि 1 से लेकर 40 तक कला कसरत के नाम यहां क्रम में लिखे हैं। बच्चों को कला कसरत कराने के लिए केवल निर्देश का ऑडियो सुनाना होगा। अगर आपका बच्चा कम उम्र का हो तो कला कसरतों के निर्देश पहले आप सुनिए और फिर कला कसरत कैसे करनी है यह आप अपने तरीके से बच्चे को समझाइए। जब आप नंबर 1 के कला कसरत के नाम के नीचे दिए ओपन पर टैप करेंगे तो यह स्क्रीन खुलेगी। सबसे ऊपर आप निर्देश की भाषा का चुनाव कर सकते हैं, इस तरह। उसके नीचे इंस्ट्रक्शन ऑडियो है। प्ले करने के लिए यानी चलाने के लिए प्ले के चिन्ह को दबाया तो यह ऑडियो आप सुन पाएंगे। हेलो, मैं जब चित्र बनाता हूं ना तो मेरे मन में एक यह निर्देश आप नीचे पढ़ भी पाएंगे। ऑडियो को आगे या पीछे करने के लिए इस बटन को सरकाइए। निर्देश बच्चे को सुनाने या बताने के बाद कला कसरत की सामग्री बच्चे को दें और उसे कला कसरत खुद करने दीजिए। कला कसरत यानी बच्चे का काम पूरा होने के बाद बच्चे ने जो काम किया है उसकी फोटो आपको अपलोड करनी होगी। फोटो अपलोड करने के लिए इसी स्क्रीन पर सबसे नीचे अपलोड वर्क लिखा होगा, उसे दबाएं। अब स्क्रीन पर अधिक का चिन्ह दिखेगा, वह अधिक का बटन दबाना होगा। अब ऐप आपको 2 ऑप्शन पूछेगा। कैमरा पर टैप किया तो कैमरा खुलेगा। अब ऊपर का व्हाइल यूजिंग द ऐप का बटन दबाइए। अब कैमरा खुलेगा। अब कैमरा बिल्कुल सीधा रखकर बच्चे ने किए हुए काम की फोटो ठीक से निकाल लीजिए। फोटो सही नहीं है तो क्रॉस दबाकर फिर से खींच सकते हैं। अगर सही हो तो राइट का बटन दबाना होगा। अब स्क्रीन पर आपको फोटो दिखेगी। नीचे अपलोड फाइल लिखा होगा, वह बटन दबाना होगा। अब फोटो अपलोड हो गई है। अगर आपको और भी फोटो अपलोड करनी हो तो अधिक का चिन्ह दबाकर फिर से वही प्रक्रिया करें। अब महत्वपूर्ण बात, अपलोड होने के बाद नीचे दिया हुआ सबमिट का बटन बाएं से दाएं सरकाइए। यह करना जरूरी है। जैसे ही आप बटन सरकाओगे तो सबमिट करने के लिए यस दबाइए। अब यह कला कसरत सबमिट हो जाएगी। फिर ओके का बटन दबाना होगा। अब आपने अनबॉक्स को सबमिट किए हुए बच्चे के काम हमें प्राप्त हो जाएंगे और आपको भी यह फोटो यहां दिखने लगेंगे। कला कसरत सबमिट या जमा होने के बाद अब स्क्रीन के नीचे लर्निंग आउटकम्स का बटन दिखने लगेगा। उसे दबाने पर आप लर्निंग आउटकम्स सुन पाओगे। चित्र हमेशा बात करते हैं। बच्चों की अक्षर से पहचान होने से पहले कहानी से उनका नाता या संबंध चित्रों के माध्यम से जुड़ता है।
आपने यह जरूर सुनना चाहिए। इससे आपको यह पता चलेगा कि इस कला कसरत से आपके बच्चे ने क्या सीखा और इस कला कसरत से बच्चे में कौन से बदलाव आ रहे हैं। अब ऊपर बाईं तरफ वाला तीर दबाकर आप फिर से कला कसरतों की लिस्ट में आ जाइए। यहां आप देखेंगे कि अगली कला कसरत अब खुल गई है और अगली तारीख भी दिख रही है। उस दिन आप बच्चे से अगली कला कसरत करवा सकते हैं। इसी तरह एक एक करके आप 40 कला कसरतों तक आगे बढ़ते जाइए। हर बार आपको बच्चे को यह कला कसरत बिना क्रम तोड़े करवानी होगी। याद रहे, आप खुद आपके बच्चे की इस सीखने की प्रक्रिया और विकास की यात्रा में बहुत अहम साथी है। धन्यवाद।